नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी के साजिश का बड़ा पर्दाफाश आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यूजीसी पर ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आज ये रिपोर्ट देख करके शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी सन्न होंगे। ये सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। लेकिन इस वीडियो को छोड़कर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो छोड़ा तो जाहिर सी बात है आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे। पहले शुरू करते हैं सोशल मीडिया का वायरल मैसेज कहां से शुरू होता है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अब इसमें शुरुआत है जो सोशल मीडिया का, वो है यूजीसी पर कांग्रेसी चक्रव्यूह और इससे भेदने की तैयारी करता हिंदू जो है वो राजा नरेंद्र मोदी। शुरुआत होता मैसेज में लिखता है, मेरे इसमें एक भी शब्द नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। गांधी परिवार के दल्ले कांग्रेसियों दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की मक्कारी से तैयार किए गए नियमों की यूजीसी का बनाया जाना था। एकाएक सैकड़ों महामंडलेश्वर महाधीश जो हैं वो शंकराचार्य पैदल चलकर त्रिवेणी नदी संगम स्थल पर स्नान करने के लिए जाने की व्यवस्था के बीच एक कांग्रेसियों शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद द्वारा अपने बटुकों के दल सहित पालकी में बैठकर स्नान करने की साजिश की रचना करना, मोदी योगी को घेरने व हिंदू विरोधियों होने का षड्यंत्र रचना, भारत में दशकों से सरकारी योजनाओं पर हर पल रहे मुस्लिमों घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जाना व उन्हें भारत से बाहर फेंकने की तैयारियां जो है वो शुरू करना, अमेरिका को धत्त बताकर यूरोपियन यूनियन के करीब 27 देशों का मोदी के भारत के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का समझौता करने के लिए भारत आना, रूस व फ्रांस के अत्याधुनिक हथियारों व विमानों का भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत निर्माण करने के समझौते किए जाना, भारत में अत्याधुनिक हथियारों से लैस व गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल करने वाले सिख लाइट इंफेंट्री के जवानों की एक अलग बटालियन बनाना और उसे महादेव के विकराल स्वरूप काल भैरव के नाम पर भैरव बटालियन का गठन करना, भारत द्वारा अमेरिका की चौधराहट को खुली चुनौती देते हुए अमेरिकी वर्चस्व वाले देशों को भारत के पक्ष में खड़ा करना, देश के सशस्त्र नक्सलवाद को कहीं ना कहीं समूल नाश करते हुए अखंड भारत की ओर अग्रसर होना, भारत में मुसलमानों को एकजुट करके नेपाल बांग्लादेश की तरह सत्ता कांग्रेस के सौंपने के षड्यंत्र रचना, यह सब कुछ अस्तित्व जो कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाक्रम नहीं है। हिंदू यूजीसी कांग्रेसियों के दिग्विजय सिंह के द्वारा तैयार किया गया एक चक्रव्यूह है, हिंदुओं जो संविधान की आड़ लेकर तैयार किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी बनाया गया, चूंकि संविधान की व्यवस्था के अनुसार सरकार को मुख्य विपक्षी दलों के द्वारा निर्धारित सांसदों को भी तरह तरह की कमेटियों के अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि विपक्ष की भूमिका भी संवैधानिक अधिकारों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायक हो सके। इसी व्यवस्था के पालन के तहत शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित यूजीसी कानून के मसौदे की कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा निर्धारित नियमों से ही यूजीसी तैयार किया गया, परंतु अंतिम प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर बैठे दिग्विजय सिंह के अंतिम मसौदे में षड्यंत्र रच दिया। अब चूंकि यूजीसी संविधान सम्मत तैयार किया गया, तो एकदम से मोदी सरकार इसको यूजीसी को रद्द नहीं कर सकती। ऐसा करने से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल सकता था कि मोदी संविधान का गला घोट रहे हैं और देश में अराजकता फैलाने के लिए हिंसक आंदोलन की तैयारी शुरू कर चुका है विपक्ष। इसलिए मोदी ने चाणक्य नीति का प्रयोग किया है। चूंकि यूजीसी सवर्ण विरोधी है, इसलिए मोदी ने इस कानून को हटाने की गेंद सवर्णों के पाले में डाल दी। मोदी यूजीसी रद्द कर देंगे एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करने के बाद, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसको अब ध्वस्त कर दिया, मतलब इसको स्टॉप कर दिया। यूजीसी को हटाने की आवाज बुलंद करने के लिए स्वर्ण वर्ग द्वारा आंदोलन करने का काम किया जा रहा है और मोदी क्योंकि खामोश होकर क्यों देख रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार पूरी कहानी जो पूरी निगरानी रखी है कहीं सवर्ण हिंदू विपक्ष दलों द्वारा इस्तेमाल ना कर दिया जाए। यूजीसी एक टूल किट की तरह चलाया गया हथियार है, ताकि मोदी व बीजेपी सबसे बड़ा वोट वर्ग जो है सवर्ण वर्ग मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाए और देश में
सवर्णों द्वारा निर्धारित आंदोलन की भीड़ में विपक्षी दलों को गुंडों को घुसाकर हिंसक घटनाओं को कारित करवाया जाए। चूंकि अब स्वर्ण मोदी को गालियां देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गया था और अमृतेश्वरानंद सहित बहुत से विपक्षी दलों के मोहरों ने खुल्लम खुल्ला सवर्णों के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। सब कुछ मोदी की ही मेहरबानी में है। कौन यूजीसी की आड़ में किस प्रकार खेला रचने की तैयारी कर रहा है और कौन मोदी को गालियां दिलवाने वाले लॉबी की व्यवस्था कर रहे हैं, कौन किसी राजनीतिक दलों की ओर से यूजीसी आंदोलन में फंडिंग व बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरा है, सब कुछ मोदी की कहीं ना कहीं निगहबाजी में है। यूजीसी का चक्रव्यूह रचा गया है महाभारत के द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की तरह। तब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कृष्ण ने अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध के लिए ले जाने के बाद युद्ध भूमि में चक्रव्यूह रचा गया और अर्जुन कृष्ण की अनुपस्थिति में पांडवों द्वारा चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु का बलिदान देना पड़ा। सवर्ण वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक दशकों से रहा है और विपक्षी दल हमेशा से इसी वोट बैंक को भड़काने का एक मौका चाहते थे। क्योंकि मोदी सरकार 11 वर्षों में सत्ता में है और कांग्रेस को यह मौका मिल नहीं रहा था, इस दरमियान दिग्विजय सिंह को यह मौका हाथ लगा। यूजीसी की टूलकिट कांग्रेसियों के खेमे द्वारा दिग्विजय सिंह के मार्फत रचा गया एक सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसका तोड़ निकालने की दिशा में मोदी सरकार काम के पर्दे के पीछे शुरू कर दिया है। अगले कुछ समय में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बैठी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो इसको लेकर के साफ तौर पर इस पे एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ताकि यूजीसी को साफ तौर पर इस तरह से इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जारी कर दिया गया है। क्योंकि मोदी सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो बहुत कुछ नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसा है वैसा है, और सीधे तौर पर इस पे स्टे लगा दिया गया। इसके बाद आप समझते हैं कि मोदी की चुप्पी सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर दर्शा रही है कि मोदी ने जो कुछ किया था वो एक तरह से सबको जगाने के लिए किया था। मोदी के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनाई गई है। यूजीसी लागू हो तो सवर्ण मंच नाराज एकदम से हटाए तो विपक्षी दल से जलाने की तैयारी, इसलिए इस संकट का तोड़ निकाला गया है। सवर्ण वर्ग पुरजोर तरीके से विरोध करे, कोई रोक ना रहा और कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी को जी भर के गालियां दे रहे, कोई रोक नहीं रहा है। जब वर्तमान समय में 30 करोड़ मुसलमान और विपक्षी दलों के करोड़ों तथाकथित हिंदू नामधारी समर्थक द्वारा निरंतर मोदी को गालियां दी जाती हैं, तो कुछ दिन सवर्णों की गालियां भी सुन लेंगे। मोदी सरकार की यूजीसी का तोड़ निकालने के लिए काम कर रही है। हिंदुओं के लिए तैयार किया जा रहा है सशक्त भारत। मोदी अमृतेश्वरानंद व दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों संतों व नेताओं के हाथ बर्बाद नहीं होने देंगे। सबर सुनिश्चित रहे, यूजीसी का तोड़ निकाला जा रहा है। धैर्य पूर्वक आंदोलन करते रहे, मगर ध्यान रहे कि कहीं आपने देश को कहीं ना कहीं आग ना लगा बैठे। बाकी कांग्रेसी नागपोश यूजीसी का तोड़ मोदी निकाल लेंगे। मोदी के मंत्री के कंधे पर बंदूक चलाई जा गई है कांग्रेसियों गांधीयों द्वारा कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के मार्फत में, और दिग्विजय सिंह के मार्फत इससे पहले भी मुंबई आतंकवादी हमले के बाद हिंदू आतंकवाद की किताबें छपवाई गई थी इसी गांधी परिवार द्वारा। यूजीसी भी एक षड्यंत्र है कांग्रेसियों के हेमे का। जिस प्रकार हजारों करोड़ द्वारा रुपए सोनिया गांधी ने खर्च करवाने के बाद किसान बिल वापस ले लिया गया था मोदी द्वारा, ठीक उसी प्रकार विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं थोड़ी फड़फड़ाहट के बाद यूजीसी का भी साफ तौर पर तोड़ निकलेगा। यूजीसी का विरोध करने वाले सभी सवर्णों को साधुवाद। कृपया देश जलाने वाली ताकतों के अपने आंदोलन और जुलूस का मत घुसने देना। बाकी देश सुरक्षित हाथों में है और कोई भी संदेह नहीं है। मोदी से नाराज चल होकर राहुल गांधी जैसे चमनचुट्टिए को सत्ता दिलवाने के पाप मत कर बैठना। बाकी यह देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी सवर्ण वर्गों हिंदुओं की है, यह ना भूलें। ये एक सोशल मीडिया का मैसेज था जो वायरल हो रहा था और उस मैसेज को मैंने आपके सामने एज इट इज पढ़ दिया है। अब इस पूरे मैसेज पर मैं अपनी कोई राय टिप्पणी नहीं चाहूंगा और ना दूंगा। सिर्फ आप सभी से चाहेंगे आप सोचिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हम देश से काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।